नमस्ते। फ्री कार्ड रीडिंग में आज मैंने जिनकी पहली रीडिंग ली है उनका स्क्रीन नेम मैंने रखा है रीना और उनके पार्टनर का नाम रखा है राकेश। आपको मैंने ये नाम चेंज मैंने आपके प्राइवेसी के लिए किया है और आपके व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उसके पहले आप सबसे बोलना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है। देखिए, 2-3 बातें हैं। अगर आप एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं कि आप पेड रीडिंग लीजिए तो आप पेड रीडिंग लीजिए, क्योंकि फ्री रीडिंग मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए रखा है जो बिल्कुल भी रीडिंग की पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो या तो बहुत इंटीरियर एरिया में है, गांव में है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जहां लेडीज़ बिल्कुल इंटीरियर गांव में हैं, वहाँ पे उनको या तो उनकी फैमिली इतनी रिमोट नहीं है या एडवांस नहीं है, तो मतलब बहुत जेन्युइन रीज़न से उनको फ्री रीडिंग चाहिए और एक गाइडेंस चाहिए। वो लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तब उन्हें गाइडेंस देने में ना अच्छा भी लगता है। फ्री रीडिंग का मेरा बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या यूट्यूब से मैं अर्न कर लूँ। ये एक बहुत डिवाइन पर्पस से किया जा रहा है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बहुत जेन्युइन तरीके से हो और मैं जेन्युइन लोगों तक पहुँचूँ। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, बाद में उसमें क्वेश्चन मार्क भेजेंगे, क्या हुआ, मेरी रीडिंग कब होगी, आप कब रिप्लाई करेंगी। और फिर कुछ लोग इमोशनल प्रेशर बहुत देते हैं, मैम प्लीज़ मेरे मेरे मुझे रिप्लाई करो, मेरी रीडिंग कर दो, मैं जीना नहीं चाह रही, ऐसे करके। प्लीज़ एक चीज़, हर चीज़ से ऊपर ना आपको मैं अपने बारे में एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे खुद से बहुत प्यार है और मेरे से ज़्यादा मुझे अपने मेंटल पीस से बहुत प्यार है। तो ऐसा ना हो कि आप गलती एक कोई करे और मैं फ्री रीडिंग बंद कर दूं और सभी को उसका भुगतान भुगतना हो, क्योंकि ये आपके साथ साथ दूसरों का भी लॉस हो जाएगा। मेरे पास पेड रीडिंग्स बहुत रहती हैं, हीलिंग्स बहुत रहती हैं। कभी कभी इमरजेंसी की हीलिंग्स आ जाती हैं जिसमें हम 2-2 दिन तक अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। सपोज़ कोई पेशेंट आईसीयू में है, हम उसको छोड़कर फ्री रीडिंग की वीडियोस नहीं बना सकते। पेड रीडिंग भी तब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किसी की लाइफ का सवाल होता है। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो एक हीलर के पास सडनली आ जाते हैं, तो उसको पहले उनको प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि रीडिंग हम 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, या कभी कभी रीडिंग में भी इमरजेंसी की बहुत सारी रीडिंग्स आ जाती हैं जिनको प्रायोरिटी देना होता है। प्लस मैं चाहे कैसी भी रीडिंग हो, आपकी जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है उसमें से मैं एक एक को पढ़ती हूँ और जज करती हूँ कि किसके केस को मुझे लेना है, एनालाइज करती हूँ और उसके बाद ही रीडिंग करती हूँ। ये सब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऑलरेडी हम अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, उसमें से टाइम निकाल कर इतना टाइम देना एक एफर्ट है मेरी तरफ से आप लोगों की हेल्प करने के लिए। इसके बदले में मैंने आपसे अभी तक कुछ भी नहीं डिमांड किया है। अगर आप समझेंगे तो सिर्फ छोटी सी डिमांड है कि प्लीज़, एक बार आपने मैसेज कर दिया, बार बार उसमें मुझे आप मैसेज कर करके पोक नहीं कीजिए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही रीडिंग करूँगी। मुझे जब आपका क्वेश्चन जेन्युइन लगेगा तभी मैं रीडिंग करूँगी। कुछ लोग हैं जिनको मैंने बार बार बोला है, एक पर्सन से मैं एक ही क्वेश्चन और सिर्फ पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, तो फिर आप बार बार मुझे पूछेंगे मैम प्लीज़ मेरा कर दो कर दो कर दो, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ हो वो जेन्युइनली सबके लिए होनी चाहिए। एक बार और रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने साथ साथ सभी का सोचिए। आज की आप रीडिंग सुनेंगे ना, तो आपको सचमुच लगेगा कि लोग जेन्युइनली कितनी परेशानियों से गुज़र रहे हैं, हेल्पलेस हैं, और शायद मेरी ये छोटी सी इनिशिएटिव एक रास्ता बनेगी। अगर किसी एक को भी मैं गाइड कर पा रही हूँ, किसी एक को भी मेरे इस रीडिंग से, फ्री रीडिंग से हेल्प हो जा रही है, तो समझिए कि मैं अपने अच्छे कर्मा में कुछ पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ। और आप मुझे ये करने से ना रोकें या इसमें कोऑपरेटिव रहें, तो आप भी अपने अच्छे कर्मा में कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको एक फैमिली मेम्बर समझ के इस चीज़ को समझा रही हूँ।
चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली रीडिंग मैंने जिनकी लिया है, स्क्रीन नेम दिया रीना और उनके पार्टनर को नाम दिया है राकेश। रीना अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए पूछ रही हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर्स हैं और इन लॉज भी इनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। हस्बैंड भी इनके साथ कोऑपरेटिव नहीं है। ये वापस अपने मायके जा चुकी हैं शादी के बाद। बहुत कम दिन हुए हैं इनकी शादी के, लेकिन मायके जा चुकी हैं। और मेरी रीडिंग कहती है कि अभी इन दोनों के बीच कोई इशू नहीं है, मीन्स बच्चा नहीं है, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि ससुराल वाले बहुत इंसल्ट करते हैं। हस्बैंड तो करते ही हैं, हस्बैंड कोई मतलब नहीं रखते। पिछले कुछ दिनों से ना ससुराल से टच में है ना हस्बैंड से। मायके वाले भी क्योंकि विलेज बैकग्राउंड के हैं तो वो इनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर भी होगा कि वापस चले जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट। तो इनका है कि ये वापस नहीं जाना चाहती हैं, अपनी लाइफ बर्बाद होते देख रही हैं, आगे नहीं करना चाहती हैं, या एक सजेशन मांग रही हैं कि क्या करना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं इनके, और जो कि जेन्युइन है इस सिचुएशन में। तकलीफ़ हुई, इन्होंने मुझे बहुत लंबा सा मैसेज लिखा है जिसको मैंने 2-3 बार पढ़ा और काफ़ी अच्छा नहीं लगा कि ये इतनी चीज़ों से गुज़र रही हैं। बट लाइफ है, डेस्टिनी है, देखते हैं क्या है। जब मैं ग्रिड बनाती हूँ इनका और इनके हस्बैंड का, ग्रिड में इन दोनों का ही शुक्र काफ़ी कमज़ोर है। नंबर 6 इन दोनों के ही ग्रिड में मिसिंग है, और शुक्र मेन ग्रह है शादीशुदा लाइफ का। एक दूसरे के प्रति कितना अट्रैक्टेड रहेंगे, फिजिकल रिलेशन कैसा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख, एक दूसरे को रेस्पेक्ट कितना करेंगे, ये सब शुक्र ग्रह कमज़ोर है इनका। केतु इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो एक दूसरे को केतु को भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। जब हम दो पार्टनर्स की रीडिंग करते हैं तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया है, डिवाइन ब्लेसिंग में कभी भी मैं सिर्फ एक कार्ड से रीडिंग नहीं करती, ओवरऑल रीडिंग करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सारे एस्पेक्ट को देखती हूँ। तो इस वीडियो को ऑन करने के पहले ही मैंने आपकी ग्रिड बनाई है, जहाँ मैं आपकी ग्रिड से देख रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, प्लस कार्ड्स की रीडिंग। नाउ आपके केतु, क्योंकि 7 नंबर मिसिंग है तो आपका प्लैनेट केतु भी साथ नहीं देगा। केतु साथ नहीं दे रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो एक दूसरे को लेकर हमेशा नेगेटिव थॉट्स, रेस्टलेसनेस बनी रहेगी, बने रहेंगे। सबसे पहले तो रीना जी, आप बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पोखराज पहनिए, क्योंकि एक महंगा स्टोन हो जाएगा। पोखराज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो सिट्रिन क्रिस्टल को इमीडिएट पहनिए, जिससे आपके बृहस्पति को इन्हांस किया जा सके। अगले 10 महीने में इस रिलेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां लिखी हुई हैं, और आप अगर एनालाइज करेंगी अच्छे से तो आपको ये जो परेशानियां हैं ना, कोई फीमेल ऑफ द सेम एज ग्रुप जो आपसे देखने में ऑपोजिट हो, देखने में आपके, अगर आप बहुत फेयर हैं तो वो डार्क कंप्लेक्शन, आप डार्क हैं तो वो बहुत फेयर, ऐसे हो, लेकिन फेस पे आपसे बहुत अच्छे रिलेशन में हो, उसका एक मेजर रोल है आपके रिलेशन को ख़राब करने में। और ये फैमिली मेम्बर नहीं है आपके, ये फीमेल है, तो उनके इंटरफेरेंस को अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कम कीजिए।
सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नहीं, आगे के लिए भी उस फीमेल की आपको अच्छे से पता है। अगर जब मैंने बोला है तो आपके दिमाग में आ जाएगा, नहीं आता है तो ध्यान रखिए कि ऐसी कोई फीमेल जो आपके फ्रेंडशिप लेवल पे हो, फैमिली मेम्बर नहीं हो, आपके ऑलमोस्ट 4-5 साल बड़ी या छोटी हो, अपीयरेंस में आपसे डिफरेंट, उसको आप उसकी इंटरफेरेंस कम कर दीजिए अपने लाइफ में। मैं आपको जुलाई तक डिवोर्स ना लेने के लिए, मीन्स जुलाई तक आप ना तो डिवोर्स लेने के बारे में सोचें, ना ही डिवोर्स या ना ही रिलेशन को सेटल करने के बारे में सोचें। एकदम न्यूट्रल करके जुलाई तक छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन है ना कि डिवोर्स कब तक लें। तो अगर आपको डिवोर्स लेना भी होगा तो आफ्टर जुलाई 2024, तब तक आप बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, सिट्रिन क्रिस्टल पहनिए, अपने तरफ से आप पॉजिटिव अफर्मेशन देके टाइम छोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमारी तरफ से सब कुछ बहुत ख़राब हो गया है, सब ख़त्म हो गया है। बिलीव कीजिए, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रही हैं ना, वर्स से वर्स चीज़ भी ठीक हो सकती है। कभी भी किसी के ग्रिड में 100% ऐसा नहीं लिखा होता है कि डिवोर्स ही होगा। 1% तो ऊपर वाला आपके हाथ में छोड़ता है, और वो आपके हाथ में कैसे मिलेगा? आपके मैनिफेस्टेशन से मिलेगा। प्री अजम्पशन मत रखिए कि मैं ससुराल में मुझे बेइज्जती ही मिलेगी या आगे हमेशा ऐसा ख़राब रहेगा, ऐसा मत सोच के चलिए। आप सही समय पे री एंटर अगर करेंगी अपने ससुराल में, और सही समय है आपका जुलाई के बाद, तो आप अपनी जगह पाएंगी, ऐसा नहीं है नहीं पाएंगी। अप्रैल के बाद, अभी तो समय नहीं है, लेकिन अप्रैल के बाद आप संकल्प लेके राहु का अगर जाप कर रही हैं, और होता है ना कि कुछ संकल्प लेके 1.25 लाख जाप कर लिया, या राहु का नहीं भी किया तो बजरंग बली की पूजा किया, तो आने वाले 21 महीने में आप अपने ससुराल में इज्जत के साथ वापस जाके रह सकती हैं, ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रहा है। तो मैं एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ अभी आप फाइनली डिवोर्स लेने के बारे में मत सोचिए। 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने आप मायके में ही रहिए, अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए, अपनी पूजा पाठ, अपने ऊपर काम मीन्स अपने पूजा पाठ पे बहुत ध्यान दीजिए। सुसाइडल थॉट आना राहु आपको करवा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि आप बजरंग बली की पूजा कीजिए। और शनि तो आप दोनों का अच्छा है, एक बार रिलेशन की ये परेशानी हटेगी तो स्टेबिलिटी भी आएगी। देखिए, आपके हस्बैंड में क्या है ना कि हस्बैंड अपनी बातों को बोल करके बोल पाते हैं, वो अपनी चीज़ें बोल देते हैं, आप अंदर अंदर घुटती रहती हैं, आप बोल नहीं पाती हैं। तो बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, अपनी बात को कैसे रखना है, सही तरीके से कैसे रखना है, रो के या चिल्ला के नहीं, आराम से सही तरीके से अपनी बात को कैसे रखनी है, चाहे हस्बैंड के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उस चीज़ को आप देखिए। और प्लीज़ रुक जाइए, 5-6 महीने रुकिए, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मैं आपको एडवाइस करूँगी 5-6 महीने बाद अब एक बार फिर से रीडिंग वगैरह ले लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि आप डिवोर्स लीजिए। आपका जो मेन क्वेश्चन है कि कब तक डिवोर्स लो, नहीं, अभी नहीं समय है। अभी आप इसमें घुसेंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। तो डिवोर्स तो अभी सोचिए ही नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन सोचिए कि ना तो मुझे अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रह नक्षत्र को ठीक करना है, ऐसा सोच लीजिए। और ऐसा सोच करके आप अपना बृहस्पति ठीक कीजिए, क्योंकि ठीक तो आपको वैसे शुक्र भी करना है, ठीक आपको
बुध भी करना है और राहु भी करना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो मैंने आपको बोला है कि बृहस्पति ठीक कीजिए। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एक कुछ, क्योंकि गुरु की कमी है, जब बृहस्पति कमज़ोर होता है तो गुरु की कमी होती है, तो एक किसी को या तो गुरु बना लीजिए या फिर एक कुछ ऐसी कहते हैं ना कि हीलिंग मोडालिटी सीख लीजिए। जैसे हीलिंग में हम बोलते हैं रेकी, लामा फेरा, या जिसमें कि आपको ना कोई एक गुरु फॉर्म में मिल जाए। अगर हीलिंग फील्ड को आप नहीं समझती हैं तो आप बजरंग बली को, शिव जी को, किसी एक को ना मानसिक रूप से गुरु मान लीजिए। या आपके क्षेत्र में जो गुरु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो दीक्षा वगैरह देते हैं, उनसे गुरु मंत्र ले लीजिए। ये इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एक छोटा सा उपाय करके देखिए। बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करना, गाय की सेवा करना, गाय के लिए नाम से दान देना, ये सब आपके बृहस्पति को बहुत अच्छा करेगा। शुक्र बृहस्पति दोनों को अच्छा करेगा। तो ये करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। टू समराइज प्लीज़, देखिए सुसाइडल थॉट आना, इसके लिए तो कोई कार्ड रीडिंग नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि ये हमारे मन की कमज़ोरी है। ईश्वर ने जब आपको ज़िंदगी दी है तो उसको कभी नहीं ईश्वर ने कहा है कि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही करूँगा। जो आपके स्ट्रगल्स है ना, ये हम स्ट्रगल शायद बियर करने के लिए ही ये जन्म हमें दिया गया है, तो इसको तो एक्सेप्ट कीजिए और इस स्ट्रगल से बाहर निकलने का ज़रिया देखिए कि कैसे निकलना है। बाहर निकलने का ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आपको फिर से ज़ीरो से शुरू करना है। बाहर तो आप नहीं निकल, जब तक उसको बियर नहीं कर लेंगी आप इस कार्मिक से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करके, ईजिली बियर करके और बाहर निकल जाए, ताकि ये यहीं पे ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। इसको थोड़ा ध्यान से मैच्योरली सोचिएगा, मैं क्या कह रही हूँ आपको आंसर मिल जाएगा। सो मैं समराइज करके यही बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट जो रीडिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लेती हूँ, जिससे कि ये वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए। वीडियो मैं बंद करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने गुरुज़, मेरे गुरुज़ और सभी डिवाइन एनर्जीज़, एंजल्स को एक बार दिल से थैंक्स दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट है, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्री रीडिंग टाइम टेकिंग है। ये मेरा एक बहुत प्योर एफर्ट है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने का। प्लीज़ इसमें आप कोऑपरेट करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं अच्छे कर्मा बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और रीडिंग्स लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। नमस्ते।